आज हम बात करने जा रहे हैं हमारी भारतीय थल सेना यानी इंडियन आर्मी की। ये सिर्फ एक मिलिट्री फोर्स ही नहीं बल्कि हमारे देश की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा की सबसे बड़ी रक्षक है। आज हम इस अपनी इंडियन आर्मी के इतिहास, इसकी संरचना, इसके वीर जवानों और इसके अद्वितीय क्षमताओं के बारे में गहराई से जानते हैं। भारतीय सेना का इतिहास उतना ही पुराना और समृद्ध है जितना हमारा राष्ट्र। इसकी जड़ें ब्रिटिश काल से भी पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन से जुड़ी हैं। 1776 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में एक सेना का गठन किया जो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के हितों की रक्षा के लिए बनाई गई थी। बाद में इसी सेना को धीरे धीरे विस्तार मिला और यही आगे चलकर ब्रिटिश इंडियन आर्मी कहलाई। इस सेना ने न केवल ब्रिटिश साम्राज्य के लिए विभिन्न युद्धों में भाग लिया बल्कि कई स्थानीय संघर्षों और अभियानों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वतंत्रता पूर्व इस सेना की इकाइयों और रेजिमेंटों ने दुनिया भर में कई लड़ाइयों और अभियानों में भाग लिया और युद्ध सम्मान अर्जित किए। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद ब्रिटिश भारतीय सेना का विभाजन हुआ और इसी से हमारी आधुनिक इंडियन आर्मी का जन्म हुआ। यह एक ऐतिहासिक क्षण था जब एक उपनिवेश की सेना को एक स्वतंत्र राष्ट्र की रक्षा का दायित्व सौंपा गया। स्वतंत्रता के तुरंत बाद ही 1948 में भारतीय सेना को जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तानी आक्रमण का सामना करना पड़ा। इसके बाद 1962 में चीन के साथ सीमा संघर्ष और फिर 1965 तथा 1971 के भारत पाकिस्तान युद्धों में भारतीय सेना ने अपने अदम्य साहस और शौर्य का प्रदर्शन किया। 1971 के युद्ध में तो इंडियन आर्मी ने एक नया इतिहास रचा जिसके परिणामस्वरूप पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश के रूप में एक नए देश का जन्म हुआ। कारगिल युद्ध, सियाचिन में कठिन परिस्थितियों में निरंतर तैनाती और आतंकवाद विरोधी अभियानों में भारतीय सेना का योगदान अतुलनीय रहा है। भारतीय थल सेना का मोटो वाक्य है सेवा परमो धर्मः। इसका अर्थ है सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। ये संस्कृत वाक्य है जो भारतीय सेना के मूल सिद्धांत को दर्शाता है। इस मोटो के अनुसार एक सैनिक का सबसे बड़ा कर्तव्य और धर्म देश और नागरिकों की सेवा करना है, चाहे इसके लिए उसे अपने व्यक्तिगत हितों और यहाँ तक कि अपने जीवन का भी त्याग क्यों न करना पड़े। इंडियन आर्मी का सर्वोच्च कमांडर भारत के राष्ट्रपति होते हैं। हालांकि इसका व्यावसायिक और प्रशासनिक नेतृत्व चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ द्वारा किया जाता है जो सेना प्रमुख होते हैं। ये रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। इंडियन आर्मी एक विशाल और जटिल संगठन है जिसे विभिन्न स्तरों पर संरचित किया गया है ताकि यह प्रभावी ढंग से कार्य कर सके। इंडियन आर्मी का हेडक्वार्टर भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। इसी हेडक्वार्टर में इंडियन आर्मी की सारी कमांड रिपोर्ट करती हैं। इंडियन आर्मी को 7 कमांड में विभाजित किया गया है जिनमें से 6 ऑपरेशनल कमांड हैं और एक ट्रेनिंग कमांड है। ये कमांड देश के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों और सामरिक प्राथमिकताओं के अनुसार बनाई गई हैं। ये 6 ऑपरेशनल कमांड हैं नॉर्थ कमांड, वेस्ट कमांड, साउथ वेस्ट कमांड, साउथ कमांड, ईस्ट कमांड और सेंट्रल कमांड। नॉर्थ कमांड का हेडक्वार्टर जम्मू के उधमपुर में स्थित है। वेस्ट कमांड का हेडक्वार्टर चंडीगढ़ में है। साउथ वेस्ट कमांड का हेडक्वार्टर राजस्थान के जयपुर में स्थित है। साउथ कमांड का हेडक्वार्टर महाराष्ट्र के पुणे में है। ईस्ट कमांड का हेडक्वार्टर पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित है। सेंट्रल कमांड का हेडक्वार्टर उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है। इंडियन आर्मी की एक ट्रेनिंग कमांड भी है जिसका हेडक्वार्टर हिमाचल प्रदेश के शिमला में स्थित है। इन सभी कमांड के अंतर्गत अलग अलग कोर होते हैं जिनमें से हर एक कोर की अपनी एक विशिष्ट भूमिका और जिम्मेदारियां होती हैं। यह जिम्मेदारियां मैदानी इलाकों, रेगिस्तानी इलाकों या पहाड़ी इलाकों में युद्ध के आधार पर तय होती हैं। हर एक कोर में कई डिवीजन होते हैं और हर एक डिवीजन में कई ब्रिगेड, बटालियन और अन्य छोटी इकाइयां शामिल होती हैं। पैदल सेना, तोपखाना, बख्तरबंद कोर, इंजीनियर कोर, सिग्नल कोर, आर्मी एविएशन कॉर्प्स और लॉजिस्टिक्स यूनिट्स जैसी विभिन्न शाखाएं और सेवाएं मिलकर इस विशाल मशीनरी को चलाती हैं। भारतीय सेना दुनिया की सबसे बड़ी स्वयंसेवी सेना है जिसका अर्थ है कि इसके सभी कर्मी स्वेच्छा से सेवा में शामिल होते हैं। भारतीय सेना में अधिकारियों और अन्य रैंकों यानी ओआर की एक सुव्यवस्थित संरचना है। ये प्रणाली स्पष्ट कमांड और नियंत्रण सुनिश्चित करती है। अधिकारियों को कमीशन प्राप्त होता है और वे सेना में नेतृत्व की भूमिकाएं निभाते हैं। सबसे छोटे रैंक से शुरू करें तो लेफ्टिनेंट सबसे कम रैंक का अधिकारी होता है। इसके बाद कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल और ब्रिगेडियर का स्थान आता है। इससे ऊपर के रैंक में मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और जनरल शामिल हैं। जनरल का रैंक सेना प्रमुख का पद होता है। इन सभी के ऊपर फील्ड मार्शल का रैंक है जो एक मानद और सर्वोच्च रैंक है। ये युद्धकालीन उत्कृष्ट सेवा के लिए दिया जाता है और आज तक केवल 2 ही अधिकारियों को प्रदान किया गया है, सैम मानेकशॉ और के एम करियप्पा। जूनियर कमीशन्ड अधिकारी यानी जेसीओ अनुभवी सैनिक होते हैं जिन्हें विशेष प्रशिक्षण और जिम्मेदारी दी जाती है। ये अधिकारी और अन्य रैंकों के बीच एक सेतु का काम करते हैं। इनके रैंक में सूबेदार, मेजर, सूबेदार और नायब सूबेदार शामिल हैं। अन्य रैंक यानी ओआर सेना के आधार स्तंभ होते हैं और इनमें विभिन्न विशेषज्ञता वाले सैनिक शामिल होते हैं। इनके रैंक में हवलदार, नायक और सिपाही या लांस नायक शामिल हैं। सेना में हर पद की अपनी जिम्मेदारी और महत्व है और एक मजबूत पदानुक्रम कुशल संचालन सुनिश्चित करता है। भारतीय सेना अपनी अत्याधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं और संस्थानों के लिए जानी जाती है जो भविष्य के नेताओं और सैनिकों को तैयार करते हैं।
इन संस्थानों में कठोर शारीरिक और मानसिक प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि जवान किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहें। भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में स्थित है। ये भारतीय सेना के लिए अधिकारी तैयार करने वाला प्रमुख प्रशिक्षण केंद्र है। यहाँ स्नातक कैडेटों को कठोर सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसके बाद वे सेना में लेफ्टिनेंट के रूप में कमीशन प्राप्त करते हैं। नेशनल डिफेंस अकेडमी खड़गवासला पुणे में स्थित है। ये भारतीय सशस्त्र बलों के तीनों अंगों यानी सेना, नौसेना और वायुसेना के कैडेटों को एक साथ प्रशिक्षण देने वाला दुनिया की पहली ट्रिपल सर्विस अकेडमी है। यहाँ 10+2 के बाद छात्र प्रवेश लेते हैं और अपनी स्नातक की डिग्री के साथ प्रारंभिक मिलिट्री ट्रेनिंग लेते हैं। ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई में स्थित है। ये शॉर्ट सर्विस कमीशन के माध्यम से सेना में शामिल होने वाले पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए ट्रेनिंग देती है। मिलिट्री वार कॉलेज महू में स्थित है। यह वरिष्ठ अधिकारियों को उच्च स्तरीय सामरिक और परिचालन प्रशिक्षण प्रदान करता है। कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे में है। यह इंजीनियरिंग कोर के अधिकारियों और अन्य रैंकों को प्रशिक्षण प्रदान करता है। इसके अलावा अलग अलग रेजिमेंटों और कोर के अपने विशिष्ट ट्रेनिंग सेंटर हैं, जैसे इन्फेंट्री स्कूल, आर्टिलरी स्कूल, बख्तरबंद कोर सेंटर और स्कूल। ये संस्थान सुनिश्चित करते हैं कि भारतीय सेना हमेशा उच्चतम पेशेवर मानकों को बनाए रखे। पूरे भारत में भारतीय सेना की 62 अधिसूचित छावनियां हैं। ये छावनियां केवल सैन्य बेस नहीं है, बल्कि एक तरह के छोटे शहर हैं जो सैनिकों और उनके परिवारों को आवास, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और मनोरंजन सहित सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करते हैं। ये छावनियां रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थानों पर स्थित हैं और विभिन्न सैन्य इकाइयों, प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों और लॉजिस्टिक डिपो को होस्ट करती हैं। अंबाला छावनी हरियाणा में स्थित है। यह उत्तरी भारत में सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण छावनियों में से एक है। मेरठ छावनी उत्तर प्रदेश में है। ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण, ये भारतीय सेना की एक प्रमुख छावनी है। बेंगलुरु छावनी कर्नाटक में स्थित है। ये दक्षिणी कमान के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है। पुणे छावनी महाराष्ट्र में है। ये कई महत्वपूर्ण प्रशिक्षण संस्थानों और सैन्य प्रतिष्ठानों का घर है। जम्मू कश्मीर की विभिन्न छावनियां उधमपुर, लेह, श्रीनगर और कारगिल जैसी जगहों पर स्थित हैं। ये छावनियां सीमावर्ती क्षेत्रों में सेना की उपस्थिति और तैयारियों के लिए महत्वपूर्ण हैं। जैसलमेर छावनी राजस्थान में है। ये पश्चिमी सीमा पर रेगिस्तानी युद्ध के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है। इन छावनियों की क्षमता हजारों से लेकर लाखों सैनिकों और उनके परिवारों को समायोजित करने की होती है। ये सैन्य अभियानों और प्रशिक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान करती हैं। भारतीय सेना की रीढ़ उसकी विविध और ऐतिहासिक रेजिमेंटें हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी एक अनूठी विरासत, गौरवशाली इतिहास और विशिष्ट परंपराएं हैं। रेजिमेंटें केवल सैन्य इकाइयां नहीं हैं, बल्कि ये एक परिवार की तरह होती हैं जहां जवान एक साथ प्रशिक्षण लेते हैं, लड़ते हैं और अपनी एक विशेष पहचान विकसित करते हैं। भारतीय सेना में कई प्रकार की रेजिमेंटें हैं, जिनमें सबसे प्रमुख इन्फेंट्री रेजिमेंट हैं, जिन्हें पैदल सेना भी कहा जाता है। भारतीय सेना में इन्फेंट्री रेजिमेंटों के नाम इस प्रकार हैं: पंजाब रेजिमेंट, मद्रास रेजिमेंट, द ग्रेनेडियर्स, मराठा लाइट इन्फेंट्री, राजपूताना राइफल्स, राजपूत रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट, गढ़वाल राइफल्स, कुमाऊं रेजिमेंट, नागा रेजिमेंट, असम रेजिमेंट, बिहार रेजिमेंट, महार रेजिमेंट, जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फेंट्री, जम्मू और कश्मीर राइफल्स, 3 गोरखा राइफल्स, 4 गोरखा राइफल्स, 5 गोरखा राइफल्स या फ्रंटियर फोर्स, 8 गोरखा राइफल्स, 9 गोरखा राइफल्स, 11 गोरखा राइफल्स, लद्दाख स्काउट्स, पैराशूट रेजिमेंट। इनके अलावा भारतीय सेना में अन्य महत्वपूर्ण रेजिमेंटें भी हैं जो विभिन्न युद्धक और सहायक भूमिकाएं निभाती हैं। हर रेजिमेंट की अपनी पहचान होती है, जिसे उनके रेजिमेंटल क्रेस्ट, झंडे, युद्ध घोष यानी बैटल क्राई और खास वर्दी से पहचाना जा सकता है। ये रेजिमेंटें भारतीय सेना की समृद्ध विविधता और अदम्य भावना का प्रतिनिधित्व करती हैं और देश की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। भारतीय सेना अपनी 14 लाख से अधिक सक्रिय कर्मियों की संख्या के साथ संख्या बल के मामले में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। इसके अतिरिक्त इसके पास लाखों आरक्षित सैनिक और अर्धसैनिक बल भी हैं जो आवश्यकता पड़ने पर सैन्य सहायता प्रदान कर सकते हैं। यह विशाल संख्या भारत की सुरक्षा चुनौतियों और लंबी सीमाओं को देखते हुए आवश्यक है। जब बात आती है वैश्विक सैन्य शक्ति की, तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के अनुसार भारतीय सेना दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना है। इंडियन आर्मी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रूस और चीन के बाद चौथे नंबर पर आती है। ये रैंकिंग न केवल सैनिकों की संख्या पर आधारित है, बल्कि हथियारों, सैन्य उपकरणों, लॉजिस्टिक क्षमताओं, वित्तीय आवंटन और भू राजनीतिक स्थिति जैसे कई कारकों को भी ध्यान में रखती है। अगर हम बात करें दुनिया की सबसे बड़ी सेना की, तो संख्या बल के मामले में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी शीर्ष पर है, जिसके पास 20 लाख से अधिक सक्रिय सैनिक हैं। इसके बाद भारतीय सेना का स्थान आता है। मिलिट्री पावर के मामले में शीर्ष पर संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना है, जिसकी अत्याधुनिक तकनीक, व्यापक वैश्विक पहुंच और भारी रक्षा बजट उसे अद्वितीय बनाता है। रूस और चीन भी अपनी विशाल सेनाओं और विकसित सैन्य प्रौद्योगिकियों के साथ शीर्ष स्थानों पर बने हुए हैं। भारत का चौथा स्थान उसकी बढ़ती सैन्य क्षमता और क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। भारतीय सेना अपने दुश्मनों का सामना करने और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए अत्याधुनिक हथियारों और उपकरणों के एक विस्तृत शस्त्रागार से लैस है। ये लगातार अपनी क्षमताओं का आधुनिकीकरण कर रही है, जिसमें स्वदेशी विकास और विदेशी अधिग्रहण दोनों शामिल हैं। भारतीय सेना के बख्तरबंद कोर का मुख्य आधार मुख्य युद्धक टैंक हैं। ये थी भारतीय सेना की एक विस्तृत यात्रा, उसके गौरवशाली इतिहास से लेकर उसकी वर्तमान संरचना, उसके वीर जवानों और उसके शक्तिशाली हथियारों तक। भारतीय सेना सिर्फ एक बल नहीं है, यह एक भावना है, एक ऐसा विश्वास है जो हमें हर पल सुरक्षित महसूस कराता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो
कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल यूनिवर्सलपीडिया को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसे ही रोचक जानकारी वाले वीडियो देखते रहें। जय हिंद, जय भारत।